अब राजन साल्वी के लिए वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार उनके लिए अब हेड काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है ताकि कितना नंबर उनके पास है ये पता चल सके। राजन साल्वी के लिए वोटों की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, यानी धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और हेड काउंटिंग के जरिए क्योंकि मतदान हो रहा है, एक तरफ जहां पर बीजेपपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट पड़े हैं और दूसरी तरफ जरूरत क्योंकि 144 वोट की थी, यानी बहुमत से ज्यादा 164 राहुल नार्वेकर के पक्ष में इस वक्त वोट पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट राजन साल्वी के लिए अब वोटों की काउंटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। अतुल जी, जल्दी से एक रिएक्शन। अब एमबीए के उम्मीदवार के लिए वोटों की काउंटिंग हेड काउंट के जरिए शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार बहुमत के आंकड़े से अब बहुत ज्यादा 164 144 की जरूरत थी सर। ऐसे में अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है? महाविकास आघाड़ी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या अब सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर आपकी नजरें हैं? उसके बाद आगे की रणनीति क्या होती है आपकी? इस पर कोई फैसला लिया जाएगा या कोई मंथन किया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो ससुर और दामाद दोनों को बधाई। ये भी एक इतिहास हुआ है कि ऊपर के हाउस में ससुर जी बैठेंगे चेयरमैन के तौर पर और नीचे के हाउस में अध्यक्ष के तौर पर, स्पीकर के तौर पर दामाद बैठेंगे। तो ये भी एक नई घटना जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। बधाई बधाई, बिल्कुल बधाई। अभी नंबर उनके पास में हाउस का डिवीजन हो चुका है, लेकिन ये बलपूर्वक हुआ है। ये ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके हुआ है। ये वही लोग गए हैं जिनके ऊपर कंटिन्यू नोटिस गई है। अब एक विधायक ने खत लिखा था 4 महीने पहले उद्धव जी को कि ये छोड़ दो, बीजेपी के साथ चले जाओ, हमें तकलीफ हो रही है, हमारे फैमिलीज को बुलाया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, हमें जेल की धमकी दी जा रही है। तो ये बात अलग है, लेकिन जो आरती जी ने कहा, साठे जी ने कहा, उससे मैं सहमत नहीं हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ होली काउ, इस डिसीजन कैन बी डिस्कस इन अ पब्लिक डोमेन, आफ्टर ऑल पीपल्स कोर्ट इज द बिगेस्ट कोर्ट इन द डेमोक्रेसी। तो ये जो उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया आज तक, मैंने राजेंद्र सिंह राणा वर्डिक्ट की बात की, शरद यादव की, बृजमोहन सिंह जी ने जो बात की है, डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है और 10 शेड्यूल, वो क्वेश्चन में आ गया है, वो तो डिफंक्ट हो गया है, क्योंकि उसकी कार्रवाई अगर नहीं होते हुए आप पहले फ्लोर टेस्ट कर लोगे तो फिर उसका होना नहीं होना, इसका क्या मतलब रह जाएगा? हर स्टेट में ऐसा होगा। उद्धव की तरफ से ये साफ खुद ही संकेत मिल रहे हैं, ही इज नॉट रेडी टू डिस्कस इन पब्लिक नाउ। वो तो जो सिचुएशन अब है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। एक तो थोड़ी सी गलती मैं सही कर लूं, ये कि वो शिवसेना का ऑफिस, शिवसेना के जो ऑफिशियल सीएलपी है और व्हिप है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ऑफिस सील कीजिए। तो ये मुख्यमंत्री ने सील नहीं किया है, ये उद्धव ठाकरे जी ने खुद ने किया है। अब इसमें मूल पार्टी का भी सवाल आता है एंटी डिफेक्शन में, कि ओरिजिनल पार्टी किसके पास थी? ओरिजिनल पार्टी तो उद्धव जी के पास थी। पहली लिस्ट जो इन्होंने दी थी वो 34 की थी, उसमें भी एक गलत था, नितिन देशमुख का सिग्नेचर, वो मानने को तैयार नहीं, वो वापस आकर इनके साथ बैठे हैं। तो पहली लिस्ट जो है वो राजेंद्र सिंह राणा के केस में पहली लिस्ट ही मानी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। तो जो न्यायिक बातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में बातें हैं, जो सबजुडिस बातें हैं, वो तो सामने जनता के सामने रखना जरूरी है आज हमें। ठीक है अतुल जी, मैं चाहूंगी किशोर जी इस पर एक रिएक्शन दे दें। किशोर जी, बार बार 2/3 बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, ये एकनाथ शिंदे गुट बार बार कहता रहा। कल क्योंकि बहुमत साबित करना है, वो आंकड़ा आज भी सदन में नजर आ रहा है और उम्मीद है, मुमकिन माना जा रहा है कि कल भी वो नजर आएगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी की नजरें अब किस पर टिकी हुई हैं? उम्मीदें अब आपको किस चीज से है? कि आपको ये नहीं लग रहा है इट्स हाई टाइम, सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है महाविकास आघाड़ी के? देखो, उन्होंने 170 का काउंट किया था और 164 हुए, यानी उनमें से 6 लोग हमारे तरफ आए हैं। कहीं ये शिवसेना के 6 रह जाते हैं तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का आज ही गेम खत्म हो चुका है। लेकिन अभी मुझे देखना है कि हमारे राजन साल्वी जी को वोट कितने मिलते हैं। लेकिन अगर 6 वोट बीजेपी के 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद भी कम होते हैं तो ये गंभीर बात है। और पक्षांतर विरोधी कानून के अंदर शिंदे गुट डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बीच दरवाजों में जारी वोटिंग पर अपडेट में अपने संवाददाता दीपेश से यहाँ ले लेती हूँ। दीपेश, सपोर्ट में तो यहाँ 164 वोट्स आप देख चुके हैं, लेकिन अब राजन साल्वी को लेकर जो काउंटिंग जारी है, इसके बारे में सदन से क्या खबर? जी बिल्कुल, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं राजन साल्वी, उनको लेकर हेड काउंट शुरू हो गया है और उनको फिलहाल जो है वो
उनके लिए भी काउंटिंग शुरू है, लेकिन जो विपक्ष के थे उनकी ओर से जैसे विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोटिंग किया था। अब थोड़ी देर में हम आदित्य ठाकरे को कितने वोट्स पड़े हैं इसकी भी जानकारी ले लेंगे और तब तक वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार सदन की जारी कार्रवाई के बीच ये तस्वीरें तो अंदर से आ रही हैं, लेकिन शिंदे ने विधानसभा का पहला टेस्ट कैसे जीत लिया है इस पर हमारी नजर है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।